अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है हमारे पास गेट जर्नल के लिए, जब आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एमएस या एमफिल करना चाहते हैं, चाहे आप का इंजीनियरिंग है ग्रेजुएशन में या नॉन इंजीनियरिंग है, आइदर मेडिकल है, तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं जो मैंने इस टॉपिक में क्लियर कराऊँगा मैं आपको। इसके अलावा अगर ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है प्री इंजीनियरिंग में और वो एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके लिए भी क्वांटिटेटिव पोर्शन इस लेक्चर में क्लियर होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग सीएसएस के एस्पायरेंट हैं या पीसीएस के एस्पायरेंट हैं, तो उनका एक पेपर होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमारे इस लेक्चर के अंदर क्लियर होंगे। इसके अलावा एचईसी के भी जितने हमारे पास टेस्ट होते हैं, उनमें जितने क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव पोर्शन में, उनको भी कोशिश की गई है कि इस टॉपिक में आपको क्लियर कराएं। नीचे ये हमारे पास बेसिक मैथ, इसको हम लोग कहते हैं। मैथ बेसिकली दो मैथ हमारे पास होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक या जर्नल मैथ और एक होता है साइंटिफिक मैथ। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि साइंटिफिक जो मैथ होगा उसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास होंगे तो वो साइंटिफिक मैथ होगा हमारे पास। यहाँ आप कह सकते हो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं वो आपके साइंटिफिक मैथ में होते हैं। बाकी ये हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो जर्नल मैथ के क्वेश्चन होंगे। ये मैंने पहले पेज के ऊपर जो है ना कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम्स। अब एज प्रॉब्लम्स कैसे आता है कि अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है कि फादर्स एज इज ट्वाइस देन हिज सन्स एज आफ्टर 20 ईयर्स, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एज प्रॉब्लम्स कहते हैं। नेक्स्ट, वर्क आवर्स प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। वर्क आवर प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि उसमें दिया होता है कि इफ टू पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, then what will be the work done by 5 people। इसके अलावा क्लॉक एंगल्स हैं, सेक्टर एरिया है। क्लॉक एंगल्स में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? क्लॉक एंगल में आपके पास टाइम गिवन होता है, 3:30 है, 3:15 है। आपसे पूछा जाता है कि भाई अभी आपके पास एंगल कितना बनेगा अगर इतने टाइम हो रहा हो। सेकंड, एरिया के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ आपके पास सिंपल अलजेब्रा में एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, सब्सट्रैक्शन है, ये है। स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकते हैं कि आपके पास अगर डिस्टेंस दिया हुआ हो, टाइम दिया हो, स्पीड कैसे मालूम करते हैं? स्पीड दिया हुआ हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो, टाइम कैसे मालूम करते हैं? टाइम दिया हुआ हो तो स्पीड कैसे मालूम करते हैं? इसके अलावा फ्रिक्शन या परसेंटेज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक होगा। देन हमारे पास रेंज क्या होता है, मीन क्या है, मॉड क्या है, मीडियन क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास, बेसिक अर्थमेटिक है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी में हम लोग यहाँ पे जो है 3 चीज़ों को कवर करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी में हम लोग कवर करेंगे कार्ड्स को, कॉइन्स को और डाइसेस को। इन तीनों के क्वेश्चंस जो है ना वो हमेशा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट, रेशियोज के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रॉफिट डिस्काउंट प्रॉब्लम है हमारे पास, और इक्वेशन सॉल्विंग फॉर वेरिएबल्स। तो हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही इजी टॉपिक से आज, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ये कुछ और भी हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीन या एवरेज। मीन जो है हमारे पास, उसका दूसरा नाम है एवरेज। अच्छा, मीन या एवरेज इज नॉट ऑलवेज इन होल नंबर। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसका आंसर होल नंबर यानी एक्यूरेट नंबर 5, 10, 100 में आना चाहिए। हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। मीन एवरेज मालूम कैसे करते हैं? अगर आपके पास नंबर दिए हुए हों तो उन सबको आप ऐड करोगे और एन पे डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं। इनका हमने क्या मालूम करना है? एवरेज मालूम करना है या मीन मालूम करना है। तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे और n पे डिवाइड करेंगे। जब हम इनको ऐड किया तो 72 आ गया और टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 9 थे। जब 72 को हम लोग 9 पे डिवाइड करेंगे तो 8 हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास सिंपल मीन के या एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आगे जाने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मीन दिया हुआ हो या एवरेज दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द एवरेज ऑफ 5 numbers are 60 and 5 10 15 20 is the 4 number, find the fifth number। तो आपने क्या करना है? इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आपने जस्ट नंबर्स को ऐड करना है और जो नंबर मिसिंग है, फाइंड द फिफ्थ नंबर मिसिंग है, तो 4 नंबर जो दिए गए हैं उनको ऐड करोगे। फिफ्थ नंबर के लिए प्लस x लगाओगे डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू उसका एवरेज दिया हुआ है। तो इस फार्मूले के तहत आप किसी भी चीज़ का एवरेज मालूम कर सकते हो। इसी तरह रिसेंटली आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, हमारे पास 5 है, 7 है, देन 11 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा गेट जनरल में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स में क्या करते हैं आप? 5 10 15 20 25 ये आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होते हैं। इन सबको ऐड करेंगे हम लोग, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका एवरेज मिल जाएगा। जस्ट बताने का ये मकसद है कि एवरेज के लिए आपको जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए। जो गिवन नंबर्स हैं उनको ऐड करना है और n पे डिवाइड करना है। n क्या है? जितने नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनकी तादाद है, इज इक्वल टू एवरेज है। कभी कभार एवरेज दिया हुआ होता है, आपने नंबर मालूम करने होते हैं। तो ये सिर्फ आपने क्या करना है? आगे पीछे करना है चीज़ों को, लेकिन फार्मूला यही सेम ही रहेगा। एवरेज के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मॉड। एक्चुअली मॉड जो है सबसे इजीएस्ट है हमारे पास। ये होता क्या है? ये मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है हमारे पास। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक चीज़ दी हुई है, ये आपके पास देखें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने क्या करना है? मॉड के लिए सबसे पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में मुराद पहले छोटा नंबर होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में लार्जेस्ट। तो ये एक्चुअली होता क्या है? इसमें हम लोग के पास जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा होता है वो मॉड होता है। अक्सर क्वेश्चंस में बुलाने के लिए क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1 2 3 4 है, वो कहता है कि इसमें आप मॉड मालूम करो। तो मॉड इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हमने लिखी नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिया हुआ है। इसमें 6 जो है 3 टाइम्स आया है, 11 जो है 2 टाइम्स आया है, तो मोस्ट रिपीटिंग जो है 6 है। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा आपके पास। एक और चीज़ इसमें जो है नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन भी बड़ा सिंपल है आपके पास। मीडियन कहते हैं मिड वैल्यू को। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मीडियन इज द मिडल वैल्यू। व्हाट इज द मिडल वैल्यू? मिडल वैल्यू एक्चुअली होता क्या है? इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। या तो आपके पास जो नंबर दिए हुए होते हैं वो ऑड में होते हैं, या जो आपके पास नंबर दिए हुए होंगे वो आपके पास इवन होंगे, ये तो कंफर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखें 8 5 1 12 10 11 8 7 10। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको अरेंज करना है। जब आपने इसको अगर अरेंज नहीं किया तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, याद रखना। मीडियन में आपने हमेशा अरेंज करना है क्योंकि हमने मिड वाली वैल्यू निकालनी है। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो अगर आप इसमें से मिड वाली वैल्यू निकालेंगे अरेंज किए बगैर तो वो डिफरेंट हो सकती है।
लेकिन आज जब अरेंज करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट होगी। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया। अभी आप देखें एन हमारे पास है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो टोटल नंबर दिए हुए हैं वो हमारे पास 9 है। इट मीन कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑड में। तो अगर ये हमारे पास ऑड में है तो सिंपली आप क्या करोगे, इस साइड से भी 4 डिजिट काटोगे, इस साइड से भी 4 डिजिट काटोगे, तो आपके पास जो मिड में वैल्यू मिलेगी वो आपके पास 8 मिलेगी। तो आपके पास मीडियन में सिंपल ये है कि जब आपके पास ऑड नंबर हो, अगर 11 है यानी एन 11 है आपके पास, तो 5 राइट हैंड में काटोगे, 5 लेफ्ट हैंड में काटोगे, तो दरमियान में आपके पास नंबर मिलेगा वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मीडियन मालूम करने के लिए अगर हमारे पास एन जो है वो इवन में है, इवन मींस मैं आपको क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी टोटल नंबर हमारे पास 10 दिए हुए हैं। इट मीन ये हमारे पास एन हमारे पास इवन में है। तो मैंने आपको बताया कि मीडियन को मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये देखें अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो ये आपके पास N10 आ गया, N10 है। तो आप देखो इसमें से क्या करते हैं, इसके लिए वैसे तो जो प्रॉपर फार्मूला है वो तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, आप भूल जाते हो, लेकिन इसका ट्रिक ये है कि इस साइड से भी देखें 4 नंबर हमने काटे, इस साइड से भी हमने 4 नंबर काटे, तो आपके पास दरमियान में 2 नंबर मिलते हैं। इवन की सूरत में हमेशा आपके पास मिड में 2 वैल्यूज मिलेंगी, उनका आपने एवरेज निकालना है, उससे आपको क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। तो मीन और एवरेज मैंने आपको समझा दिया, मॉड भी मैंने आपको समझा दिया, मीडियन भी मैंने आपको समझा दिया। जितने भी लोग गेट जर्नल या हैट और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपेयर होंगे, ये तो तीनों क्वेश्चंस उनके पेपर का पार्ट हैं। ये 3 नंबर तो आप लिख लो कि आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये तीनों चीज़ें क्लियर की। एक और चीज़ है रेंज। रेंज क्या है, रेंज आपने हाईएस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है। इसके लिए भी देखें ये नंबर दिए हुए हैं। अगेन रेंज मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ताकि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का पता चले। अभी हाईएस्ट यहाँ पे 12 है, लोएस्ट यहाँ पे 1 है, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज मिल जाएगा। ये आज हमारा इसका पहला जो है वो लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक्स जो हैं 4 चीज़ें सीखी कि एवरेज कैसे मालूम करते हैं, मॉड कैसे मालूम करते हैं, रेंज कैसे मालूम करते हैं और मीडियन कैसे मालूम करते हैं। स्टिल अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इसको इस जो लेक्चर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुलीग के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें वो एचईसी या हेट में अपेयर हो रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अपेयर हो रहे हैं या फिर सीएसएस के पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।